सच न्यूज के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पेरू में हादसे को लेकर आ रही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाज़का लाइन्स के पास प्लेन क्रैश में 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। पेरू की मशहूर नाज़का लाइन के पास एक पर्यटक विमान यानी प्लेन हादसा हो गया है। हादसे में प्लेन के 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। इस वारदात की जानकारी पेरू की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने दी है। ये प्लेन नाज़का लाइन्स के दौरे के लिए पर्यटकों के लिए जा रहा था। AFP न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक पेरू सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि प्लेन शहर के हवाई क्षेत्र के पास गिरा है। वहीं प्लेन के मालिक एयरो सेंटोस के मुताबिक प्लेन में एक पायलट और एक को पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे। मंत्रालय ने बताया है कि सेस्ना में 207 सिंगल इंजन प्लेन एयरटॉन्स टूरिज्मी कंपनी का था, जिसने दोपहर में नाज़का के छोटे से एयरपोर्ट मारिया रीजे से उड़ान भरी थी। पेरू की राजधानी लीमा के रेगिस्तान में जमीन में बनाई गई आकृतियां नाज़का लाइन्स के नाम से जानी जाती हैं। इससे पहले भी अक्टूबर 2020 में नाज़का लाइन्स के पास एयर नाज़का एक्सप्रेस क्रैश हो गया था, जिसमें 7 ब्रिटिश टूरिस्ट और 2 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो चीन के खिलाफ सड़कों पर यूरोप के लोगों की आ रही है। शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट याद दिला रहे तिब्बत उइगर निर्वासित चीनी कलाकार के पोस्टर्स भी हथियार बन चुके हैं। ऐसे में विंटर ओलंपिक के जुमे को उद्घाटन के साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ यूरोप सड़कों पर उतर गया है। चेक गणराज्य राजधानी प्राग में जमकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम के कई शहरों में लोग रैलियां निकाल रहे हैं। अमेरिका भी इसमें विरोध कर रहा है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि चीन खेलों को अपनी छवि को चमकाने के लिए प्रोपेगेंडा बना रहा है, जबकि तिब्बत में जबरन कब्जा, उइगर मुस्लिमों का दमन और हांगकांग में समर्थकों पर अत्याचार किसी से छुपा नहीं है। प्रोटेस्ट में चीन के मशहूर निर्वासित कलाकार बाडिकाओ के पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाडिकाओ ने चीन सरकार के दमन को दर्शाने के लिए 5 मुद्दों पर पोस्टर बनाए हैं। भारत में भी तिब्बती के रहने वाले ने चीन के विंटर ओलंपिक आयोजन के विरोध में प्रोटेस्ट किया है। प्राग के दी ग्रुप पुतिन ओलंपिक और चीनी कार्टून का बॉयकॉट करने के लिए चीनी राष्ट्रपति का स्टैचू बनाकर उनका भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहीं अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाक में ओलंपियन पर 10 साल का बैन लग चुका है। हॉकी में मुल्क को ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाले राशिद पर सख्त एक्शन लिया गया है। वजह प्रधानमंत्री इमरान खान को खरी खोटी सुनाना था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पूर्व ओलंपियन राशिद उल हसन पर 10 साल का बैन लगा दिया है। राशिद पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर बुराइयां करी हैं, उनके खिलाफ गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ राशिद ने इल्जामों को सरासर झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस देश में मीडिया आजाद होना चाहिए। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक राशिद पर बैन का फैसला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यानी PFH ने किया है। राशिद पर इल्जाम है उन्होंने मुल्क में हॉकी और खेलों को बदतर हालात पर प्रधानमंत्री इमरान खान की कड़ी आलोचना की है। फेडरेशन के मुताबिक राशिद ने प्रधानमंत्री के लिए बेहद गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया था और इसे सहन नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों जब ये मामला सामने आया तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट रिटायर्ड ब्रिगेड खालिद सज्जाद खोकर के पास खेल मंत्रालय से फोन आया। पहले सोशल मीडिया से उनका वीडियो डिलीट कराया गया और अब उन पर जांच के बाद बैन लगा दिया गया। वहीं अगर बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ने PM को बताया ढोंगी और झूठा, अब उनसे माफी मांगी है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री बॉर्नरबी जॉयस ने PM स्कॉट मॉरिसन को ढोंगी और झूठा कहने के लिए माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मॉरिसन ने मेरे इस्तीफे देने के प्रस्ताव को अनवेलकम कर दिया। मॉरिसन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने जॉयस को माफ कर दिया है। लीक हुए एक मैसेज में जॉयस ने कहा था कि उन्होंने मॉरिसन पर कभी भरोसा नहीं किया, वो ढोंगी और झूठा है और ये मैं लंबे वक्त से गौर कर रहा हूँ। अब जॉयस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं PM से माफी मांगना चाहता हूं, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। PM को लेकर मेरी विचारधाराओं पर आधारित थे, न कि आमने सामने के कामकाजी संबंधों से। मैं अपने कहे के लिए माफी मांगता हूं। जॉयस के इस कमेंट में स्कॉट मॉरिसन की राजनीतिक स्थिति हिल गई है। बता दें कि मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव होने को है और उससे पहले मॉरिसन पर इस तरह के इल्जाम चुनाव नतीजों को प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही के महीनों में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित कई वजह से स्कॉट मॉरिसन सरकार की रेटिंग में गिरावट देखी गई है। अगर बात तालिबान की करें तो तालिबान ने 14 औरतों वर्कर्स को रिहा कर दिया। अमेरिका सहित कई देशों का दबाव भी तालिबान पर था। तालिबान ने लापता 14 औरतों कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया है। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट बताती है कि दबाव से निपटने के लिए तालिबान ने औरतों को रिहा करा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के महिला जेल से 14 औरतों को रिहा किया गया है।
तालिबान के मामलों के मंत्रालय में काउंटर नारकोटिक बॉडी के डिप्टी मौलवी अब्दुल हक ने कहा है कि रिहा की गई कैदियों से सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को नहीं करने का वादा करा है। इसी शर्त पे हमने उन्हें रिहा कर दिया है। लापता औरतों कार्यकर्ता जो वर्कर्स थी, दूसरी बार कंप्लेन के बाद तालिबान ने कदम उठाया है। महिला कार्यकर्ता जहरा मोहम्मदी और मुरसुल अयार 2 दिन पहले लापता हो गई थी। करीब 2 हफ्ते तमन्ना परियानी और परवाना इब्राहिम खील भी लापता हो गई थी। अफगान महिलाओं के लिए अमेरिका के विदेश दूत रीना अमीरी ने कहा है कि तालिबान अगर दुनिया के देशों की वैधता चाहता है तो उसे अफगान लोगों पर सम्मान करना पड़ेगा, खासकर औरतों के लिए। उन्होंने कहा है कि ये नजरबंदी बंद होनी चाहिए, इन औरतों और बाकी कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 1800 साल पुरानी बौद्ध कलाकृतियां मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के विभाग के निदेशक डॉ अब्दुल समद ने बताया है कि खुदाई के दौरान बौद्ध काल की 1800 साल पुरानी ऐतिहासिक कलाकृतियों की खोज की गई है। पाकिस्तान में तुम्हें कोई ये जानकारी मिली है? ये जानकारी पीटीआई ने दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही आलीशान डिस्कवरी है। उन्होंने कहा है कि खुदाई का काम 6 महीने पहले शुरू हुआ था और विभाग ने अब कलाकृतियों के संरक्षण और क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए इसे खोलने की दिशा में काम शुरू कर दिया। हाल ही के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई पुरानी खोज नहीं हुई थी। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तानी इटालवी पुरादीवादियों के एक टीम ने 2300 साल पुरानी मेहर बनोमा मंदिर और कुछ मूर्तियों की खोज करी थी। वहीं एक और बड़े खुलासे की खबर आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के हादसे को सिंगल आईएस आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया था। 170 लोगों की इसमें जान चली गई थी। अफगानिस्तान में पिछले साल काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में एक आत्मघाती हमला था जो कि एक ही बॉम्बर ने किया था। उसका खुलासा हो चुका है। पहले ये साबित नहीं हो पा रहा था कि आखिर इस हमले का जिम्मेदार कौन है और हमले में कितने लोग शामिल हैं, लेकिन अभी काबुल एयरपोर्ट की इस अटैकिंग पर नया खुलासा हुआ है। ये हमला आत्मघाती था जो कि सिंगल बॉम्बर ने किया था। अमेरिका सेना ने जुमे को कहा है कि पिछले साल अगस्त महीने में काबुल हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट की तरफ से ये हमला किया गया था, जिसमें 13 अमेरिका सैनिकों और कम से कम 170 अफगानों को मार दिया गया था। मिलिट्री इंक्वायरी के अंजाम को लेकर अमेरिका सेंट्रल कमांड के प्रमुख मरीन जनरल फ्रैंक ने मीडिया से ये बात सामने लाके कही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।